कि आपने मुझे फॉर एग्जाम्पल 1100 रुपीज देने हैं, 1000, 2000, 4000 जो भी आपने मुझे देने हैं, और मैं आपको कहूं कि मैं आपसे नहीं ले रहा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो 4000 रुपए आपके जाने तय थे वही 4000 रुपए आपको तोहफे में मिल गए? लॉजिकल सी बात है। जो 4000 रुपीज आपके जाने तय थे वही 4000 रुपए आपको वापस मिल गए, तो आपको गिफ्ट ही मिल गया ना, क्योंकि आपके हिसाब से तो वो 4000 रुपए गए हुए थे, अब वो आपके हो गए वापस, तो एक तरीके से आपको गिफ्ट ही मिल गया। दैट इज एग्जैक्टली हिबाए मेहर। What happens is sometimes remission means the wife gives up her dower, कि मेरे को डावर चाहिए ही नहीं, मेरे को डावर चाहिए ही नहीं। तो जो हस्बैंड के मेहर के पैसे जाने तय थे वही हस्बैंड के पास वापस रुक गए। दैट मींस जो अमाउंट हस्बैंड का, मान ली 50,000 रुपए का मेहर था, तो 50,000 रुपए जो हस्बैंड के जाने तय थे वही हस्बैंड को वापस मिल गए, या हस्बैंड के पास से गए ही नहीं। तो एक तरीके से जो 50,000 रुपए वो मान के बैठे थे कि मेरे जाएंगे ही जाएंगे, अब वो उनके बच गए, तो एक तरीके से उनको वो 50,000 रुपए का गिफ्ट मिल गया। दैट इज कॉल्ड हिबाए मेहर। इसको थोड़ा सा लिख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी लिख लो, बताता हूं मैं आपको। अच्छा, दिस कैन बी, लेट मी टेल यू, दिस कैन बी फॉर द कंप्लीट डावर ऑल्सो एंड फॉर अ पार्ट ऑफ द डावर ऑल्सो। इट हैज टू बी ऑलवेज इन राइटिंग, सब कुछ ये राइटिंग में होना चाहिए। हिबाए मेहर, इट शुड बी विद योर फ्री कंसेंट, ये भी बहुत जरूरी है कि फ्री कंसेंट के साथ हो, राइटिंग में हो, एंड इट कैन बी फॉर द कंप्लीट डावर और अ पार्ट ऑफ द डावर, वेयर द वाइफ इज गिविंग अप हर डावर एंड शी इज सेइंग दैट आई डोंट नीड द डावर, यू कीप द डावर विद योरसेल्फ। राइटिंग में होना चाहिए, फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए। आर वी क्लियर विद दिस मच? श्योर? ऑफ कोर्स राइटिंग में क्यों होना चाहिए? ताकि एक रिकॉर्ड रहे कि हिबाए मेहर था, हस्बैंड का भी प्रोटेक्शन है इसमें, और कंसेंट फ्री होना चाहिए, मतलब मैं अपनी मर्जी से मेहर को छोड़ रही हूं, ऐसा नहीं किसी के दबाव में आकर मैंने डावर का अमाउंट छोड़ा है। इट शुड बी विद फ्री कंसेंट, ऑब्वियसली। लिखिए प्लीज।